जानते हो आप लोग? हाँ जानते हैं, लेकिन उनकी सरकार नहीं चाहिए मुझे। क्यों? इतने हैंडसम है, यंग नेता है और सबके बारे में से बात नहीं होती। दूसरी चीज, मैं कांग्रेस को सपोर्ट करूंगा। पिछली बार भी कर रहा था। मंदिर घूम रहे थे जनेऊ पहन के, वो अपने मैनिफेस्टो से हटा दें। हम हिंदू है तो उनको बोलेंगे, अब वो समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो अब हमारे ऊपर नहीं है। फिलहाल में जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें जो भी ऑल मीटिंग पार्टी मीटिंग हो रही है उसके अनुसार हम ये देख रहे हैं कि मैं तो देखना चाहूंगी तो पीएम मोदी को ही या फिर योगी जी को ही देखना चाहती हूँ। अच्छा, योगी जी को ही देखना चाहते हाँ, या तो पीएम मोदी हो या फिर योगी जी हो, इनके अलावा मैं नहीं देखती किसी को भी। हिंदू राष्ट्र हाँ। तो हिंदू राष्ट्र से क्या समझते हो आप? क्योंकि मैं कट्टर हिंदू। ओके, सब हिंदू चाहिए देश में। हाँ, आपको लगता हो जाएगा ऐसा? हो तो जाएगा, हो जाएगा। मतलब बाकी धर्मों का क्या फिर? अब वो उनके ऊपर है। अच्छा, हम तो हिंदू है भाई, उनको कन्वर्ट करवाओगे? वो तो है, अब हम हिंदू है तो उनको बोलेंगे, अब वो समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो अब हमारे ऊपर नहीं है। अच्छा, ये बताओ कि विपक्ष बोल रही है कि मोदी सरकार के अंडर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आपको सेफ फील होता है यहाँ? सब मतलब सुरक्षित, हाँ। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल तो होना ही चाहिए कि अगर वो आती है तो हाँ ये है कि स्ट्रिक्ट रूल कानून बन जाएंगे, इतना लगता है उनकी, अगर उनकी भी सरकार आती है तो। हाँ, बन चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, वही। राहुल गांधी को जानते हो आप? हाँ जानते हैं, लेकिन उनकी सरकार नहीं चाहिए मुझे। क्यों? इतने हैंडसम है, यंग नेता है और सबके बारे में से बात नहीं होती। होंगे दुनिया के लोग, हमारे लिए नहीं है। और पहली बात, हैंडसम की तो बात ही नहीं कर रहे, सरकार की बात कर रहे हैं ना। अब उनको चुनना है हमें, हम उनको ही तो बताएंगे हमें जिन्हें चुनना है। हमें लगता है बीजेपी ही आनी चाहिए। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि वो देश चला सकते हैं, उन पे एक सरकार बनने की क्वालिटी, मतलब एक नेता बनने की क्वालिटी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? मुझे तो योगी जी और मोदी जी में ही लगती है बस। आपको लगता है? सेम, मेरे को तो यही लगता है। क्या डेवलपमेंट क्या दिख रही है सरकार के अंदर? हाँ, यही है कि मतलब गांव-गांव तक इतनी तरक्की कर दी है उन्होंने, जिस तरीके से विलेजेस में इतना डेवलपमेंट हो गया है, तो मैं चाहती हूँ कि वो आए हैं और इतना कर रहे तो वो और कुछ भी करे, खासतौर पे लड़कियों के लिए तो जरूर ही करे। रेप केसेस क्यों होते हैं? जब तक स्ट्रिक्ट कानून नहीं आएगा और जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि इस चीज की ये सजा है, तो लोग करेंगे ही नहीं। उनके मन में ये कम से कम डर तो रहेगा कि अरे हम लोग रेप करेंगे तो हमारे साथ ये वाली सिचुएशन हो सकती है, या हमको सीधी गोली मार दी जाएगी। बाहर क्यों नहीं आते? बाहर के केसेस तो नहीं आते हिंदुस्तान में, कभी देखे आपने? एक बात बताओ, इंडिया में ही क्यों आते हैं खासतौर पे? एक बात बताओ, क्योंकि स्ट्रिक्ट कानून ही नहीं है यहाँ तो। यहाँ पर मतलब ऐसा है कि लड़कियों एक न्यूज मतलब थोड़ा सा लिंक दे देंगे कि हाँ ऐसा हुआ है, फिर बाद में उसके बिल्कुल भी खबर नहीं देंगे कि हाँ ऐसा बाद में हुआ है, अभी क्या हुआ है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। अभी मतलब दिल्ली में जो एक लड़की की डेथ हुई थी, रेप वगैरह हुआ है, हाँ, तो उसके बारे में बस एक ही लिंक बताया है, एक ही बार बताया है कि हाँ ऐसा हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ उसके साथ, जो पकड़े गए, क्या किया उसके साथ, ये नहीं बताया गया। अच्छा, तो आप लोगों को चाहिए कि बात की भी इंफॉर्मेशन ये सरकार के थ्रू मिले। तो आप लोगों ने ये जो भी नई 26 दलों का गठबंधन बना है जिसमें सारे विपक्ष एकजुट हुए, उसके बारे में सुना है? इंडिया, उसके बारे में क्या सोच रहे हो आप लोग? क्या लगता है मोदी जी को टक्कर दे पाएगी वो? बिल्कुल नहीं, उनको नहीं दे पाएगी। नहीं दे पाएगी? नहीं, मोदी जी को ही देखोगे? आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की। बीजेपी की? क्या खास लगता है बीजेपी में? मतलब जिस तरह से मोदी जी ने जो भी डेवलपमेंट किया है, जिससे हमारी मतलब काफ़ी इकोनॉमी बदली है, जिस वजह से उस हिसाब से देखा जाए तो मोदी जी की सरकार आनी चाहिए। अच्छा, ऐसा बोला अगर राहुल गांधी अमेठी से अगर लड़ते हैं तो इस बार पीएम वो बनेंगे, तो तुमको लगता है पीएम बन जाएंगे राहुल गांधी? उम्मीद तो कम है। हाँ, उम्मीद तो कम है। कम है, मतलब उम्मीद है। दूसरी चीज, मैं कांग्रेस को सपोर्ट करूंगा। पिछली बार भी कर रहा था। मंदिर घूम रहे थे जनेऊ पहन के, वो अपने मैनिफेस्टो से हटा दें। 370 हटा दूंगा आते ही। अपने मैनिफेस्टो से वो चीजें हटा दें जो हिंदुओं को नुकसान कर रही हैं। जब तुम मुसलमान के फेवर में बात कर रहे हो तो हिंदू के फेवर में भी करो। वोट चाहिए ना हिंदू का, तो हिंदू के लिए भी कुछ बात करो। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? देखो, सरकार तो बीजेपी ही आएगी, चाहे हम आप विपक्ष और तो मचा बोल लें रही है कि जो भी बीजेपी सरकार को समर्थन करते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। वो तो उनकी आदत है, शुरू से उनके स्टेटमेंट उल्ट-सुल्ट होते हैं। उनके नेताओं के एक दूसरे से मैच नहीं होते। उनकी किसी की विचारधारा, कांग्रेस 45 सीटों पे या 42 सीटों पे है ना, थोड़ा सा बढ़ जाए तो बढ़ जाए, बहुत अच्छा काम कर लेंगे। अभी इंतजार करें वो। अरे सर, आप तो हल्के में ले रही है। 26 दलों का गठबंधन, आपको नहीं लगता है इंडिया को टक्कर दे दलों का? पाएगी? तभी तो मेरे को डाउट हो रहा है। अगर अकेला होता तब तो डाउट ही नहीं था। ये 26 दल है, तभी तो परेशान है जनता की, साले करेंगे क्या 26? क्योंकि सबने प्रधानमंत्री बनना है। सर, सब पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नेता, पढ़े लिखे बहुत अच्छे हैं, ऐसे पढ़े लिखे चाहिए ही नहीं, बल्कि इनसे अच्छा वही है। बहुत पढ़े लिखे मनमोहन सिंह 5 साल 10 साल थे ना, 10 साल चुप ही रहे। बोलने का, जब पढ़े लिखे थे तो बोल ही नहीं पाए।
क्योंकि पीछे से उनकी बागडोर कहीं और थी। तो ऐसे उससे पढ़ा लिखा तो प्रधानमंत्री अभी नहीं है ना, मनमोहन सिंह बोले कभी नहीं बोल पाए। तो पढ़े लिखे को जब बोलने ही नहीं देगी कांग्रेस, तो कांग्रेस से क्या फायदा हमें। लेकिन विपक्ष तो बोल रही है कि कोको कोला का जैसे वैसे अनपढ़ का मतलब होता है नरेंद्र मोदी। हाँ, तो अनपढ़ का मतलब होता है तो नरेंद्र मोदी ने जो काम किया उसका 1% करके दिखा दो। क्या काम करे हैं सर? अभी देखो 15 साल वो वहाँ बैठा रहा गुजरात में, 10 साल यहाँ हो गया, 5 साल की टर्म फिर आ रही है, 15 साल यहाँ भी उसका रिकॉर्ड वो कंटिन्यू हो रहा है। क्यों हो रहा है? जनता क्यों चुन रही है? क्यों चुन रही है? इसीलिए चुन रही है कि अगला काम कर रहा है, उसके परिवारवाद नहीं है, उसके घर परिवार के लोग कहीं वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से इस बार चुनाव लड़ती है तो इस बार सरकार बननी तय है कांग्रेस। अरे बनारस से तो लड़के अपनी जमानत भी करते हो, कहीं और देख लें, और भी है, इतना बड़ा यूपी है, कहीं और से लड़े, अमेठी से भागे। बनारस में तो उनको कोई सपना सभी देख सकते हैं, भारत का ये भी नागरिक है, सारे देखेंगे सपने। आपको नहीं लगता सपना देखते देखते कहीं बाजी वहाँ से नहीं जीतेंगी? अमेठी में इनको भगा दिया था, अब थोड़ा बहुत अमेठी में वजूद है, वहाँ जाके लड़ ले, शायद कुछ मिल जाए। देखिए, अगर इस बार राहुल गांधी अमेठी से ऐसे सुनने में आ रहा है कि चुनाव लड़ेंगे और जब चुनाव लड़ेंगे तो पीएम बन जाएंगे। वायनाड से नहीं लड़ेंगे अब। अब नहीं लड़ेंगे, अमेठी आ रहे हैं। अच्छी बात है, आ जाए अमेठी, शायद कुछ मिल जाए उनकी ये लगे कि हाँ भाई थोड़ा बहुत तो कुछ पब्लिक बड़ी है। लेकिन मैं नहीं ये कहूँगा, क्योंकि गठबंधन है ना, अगर राहुल गांधी अकेले होते तो बहुत कुछ अच्छा करते, लेकिन उनके साथ जो लोग ठगबंधन लगे हुए हैं, केजरीवाल वगैरह, इनसे समझौता होना पब्लिक को पच नहीं रहा। जो गाली बकता रहा दिन, क्यों नहीं पच रहा पब्लिक? इसलिए कि वही केजरीवाल, इन्हीं के बाड्रा को फंसाने वाला वही है। पहली बार बाड्रा को फंसाने वाला केजरीवाल है। इतना चोट, और कांग्रेस की सारी सीटें खा गया केजरीवाल, तो कैसे कांग्रेस उसको मिलाएगी? अभी भी नुकसान है दूर का। अच्छा, आपने बोला कि राहुल गांधी राजकुमार के टाइप के जीते हैं, लेकिन ये बताइए अगर वो राजकुमार है तो भारत जोड़ो यात्रा में पैदल क्यों चल रहे हैं? ऐसी गाड़ियां चल रही थी ना, भारत जोड़ो में पैदल थोड़ी ना घूमे हैं वो। अच्छा। उनके लाव लश्कर लेके वो, अगर कोई भी भारत जोड़ो इसको भी करा दो, ये भी बेचारा घूम लेगा एसी में। सर ये भी तो देखिए, ऐसी गाड़ी में घूम के ही तो भारत जोड़। हाँ, तो भारत ऐसे पैदल घूम के दिखाए ना, 2-4 जगह खड़े होके चल दिया, फिर गाड़ी में बैठ के आगे निकल लिया। भारत जोड़ो यात्रा ऐसे होती है। लालू यादव कह रहे हैं अगर प्रधानमंत्री विदेशी घूमते रहते तो एक प्लॉट वहाँ क्यों नहीं ले लेते? भारत से तो मतलब है नहीं उनको। तो विदेशों से इतनी इन्वेस्टमेंट आई है, अभी एक सेमीकंडक्टर बनने लगा, दूसरे नंबर का एक्सपोर्टर हो गया इंडिया मोबाइल के। नहीं तो मोबाइल चाइना का चला रहे थे, अब यहीं बन रहा है सारा मोबाइल। तो विदेश घूमने से ही हुआ है, यहाँ बैठे बैठे नहीं होता। मनमोहन सिंह के टाइम में क्यों नहीं इतनी सारी कंपनियां आके इन्वेस्टमेंट कर गई? अब रोजगार का टाइम आया है, तो कुछ पब्लिक जो है थोड़ा सा परेशान हो रही है, वो उसमें भी कुछ ही है, ज्यादा नहीं है, कुछ परसेंटेज है, 2-4 मिल जाएंगे भीड़ में घूमते हुए, बाकी कोई नहीं है, और जीतेगा वही। इस चीज की रावण राज में कितने दिन तक जिंदा रहेंगे? राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि मोदी जी रावण है। अरे राहुल गांधी तो बहुत कुछ बोले, आंख भी मारा, फ्लाइंग किस, पढ़े लिखे हैं, फ्लाइंग किस कर रहे हैं, संसद में बैठ के आंख मार रहे हैं, गले जाके जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, ये सब हरकतें कर रहे थे उठपटांग। फिर जनेऊ पहन के भी घूमे हैं पिछले इलेक्शन में खूब, समझ रहे हो। उसके बाद अडानी अभी कर रहे हैं, अंबानी कर रहे थे। किसी भी मुद्दे पे कायम रहो, अगर कोई मुद्दा अगर आपने पकड़ा है, अगर उसमें कुछ झोल है, तो उस मुद्दे को इस वाले इलेक्शन में भी उठाओ, पिछले वाले को, पिछला भूल गए, नया पकड़ लिया। अच्छा। समझ रहे हो। तो इसलिए राहुल गांधी को यही चीज मैं सलाह दूंगा, कोई वरिष्ठ अपना नेता। तो मोदी जी भी तो सर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, यहाँ तक कि राम मंदिर बनाने का क्या फायदा? लोग पूछ कितनी बार उनके मुंह से आप सुन लिया हिंदू मुसलमान? किसी कभी सुना है आज तक मोदी ने कहा है मुसलमान? उनने तो 140 करोड़, पहले 125 थे, 20 करोड़ और बढ़ गए, तो 140 करोड़ परिवार कहने लगा, और क्या कहेगा? ये राम मंदिर का तो हाइक बना करके उन्होंने खाली वोट ले रहे, क्या मतलब? छोटी मोटी क्षेत्रीय पार्टियां घूम रही थी, वो मुद्दा खत्म करा उसने, अच्छा करा ना। आज राम मंदिर नहीं बना होता तो छोटी पार्टियां उन्हीं पे तो सीट ले रही थी, अब वो मुद्दा खत्म हो गया, तो अब उनके पास कुछ रहा नहीं, तो गठबंधन कर लिया। नहीं तो ये मुलायम इनके साथ आने वाले थे, मंदिर ना बनता तो देखो, ये अलग पार्टी बना के घूम रहे थे। वही कह रहा हूँ, मुद्दा खत्म किया उसने, बहुत मुद्दे खत्म किया, और आगे भी करता चला जाएगा। 1-2 मुद्दा रह गया पीओके, वो भी खत्म हो जाएगा 5 साल में। तो जब मोदी जी क्या करेंगे सर, जब वो भारत माता की हत्या कर रहे हैं? राहुल जी तो चिल्ला के बात, राहुल जी की बातें थोड़ी ना सच है। मैं चिल्ला के वो यहाँ खड़ा होकर गाली बक रहा था, चोर कह रहा था, कोई चौकीदार चोर है, तो उससे थोड़ी ना हो जाता। वो तो सब कहने वाला कहता ही रहता है, अपने मन की भड़ास निकालते हैं लोग। राहुल गांधी भी निकाल रहे हैं अपने मन की भड़ास। राहुल गांधी का भी मैं बता दूं, उनके घर वाले पूरे लाइन से प्रधानमंत्री होते रहे, अब उनका सत्ता गई है, तो वो भी थोड़ा खिसिया के बोल रहे हैं, क्योंकि भाई इतना पावर में रहे ना, वो परिवार इतना पावर में रहा है, दुख तो होता ही है। हमारे पास कोई सत्ता हो और अचानक कोई आके बीच में चाय वाला छीन ले, तो मैं नहीं बौखलाऊंगा, मैं तो गाली बकना शुरू कर दूंगा। पढ़ा लिखा हूँ, चाहे ग्रेजुएट हूँ, चाहे बीटेक एमटेक कुछ भी कर रखा हो,
सुनने में आ रहा है सर कि महागठबंधन दोबारा से बैठने वाली है, उस पर आप क्या कहेंगे? इस बार क्या फैसला आएगा? कि आपस में पहले लड़ेंगे, पीछे के दरवाजे से आपस में ही झोल है।